ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दो जोड़े लौंग से परी को हाजिर कीजिए और शॉर्टकट रास्ते से भी आप उनको हाजिर कर सकते हैं। तो हम आपको आज शॉर्टकट रास्ता ही देने वाले हैं जो कि जल्द से जल्द परी आपके सामने हाजिर हो जाए। और आज का जो टाइम चलता है इसमें ज़्यादातर लोग बैठ नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं होता। ज़्यादा बैठने में 41 दिन की साधना नहीं कर पाते, वो ज़्यादा तप करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो तप नहीं कर सकते। जैसे पुराने ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा टाइम तक तप करते रहते थे, लेकिन आजकल के जो इंसान हैं, आजकल के जो भक्त है, जो तंत्रिक है, जो मेरे भाई भक्त बनना चाहते हैं, जो साधक बनना चाहते हैं, लेकिन वो बैठना नहीं चाहते, बैठकर साधना नहीं करना चाहते, तो उनको शॉर्टकट रास्ता चाहिए। तो हम आज उनको शॉर्टकट रास्ता देने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो फिर तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप परी को हाजिर भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो जोड़े आपने लौंग के लेने हैं जो कि 10 रुपये के आएंगे। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होगा आपका। इसको 10 रुपये में आपने लौंग ही लेने हैं और कुछ नहीं आपने लेना। लौंग लेंगे और उन लौंग आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। लौंग कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जो उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो पूरे 4 कोने सही से होने चाहिए। दो लौंग आपने जो अच्छे लगते हैं आपको दिखने में कि उनके फूल अच्छे हैं ऊपर से और कटा फटा नहीं है, आपने वो लौंग 2 निकाल लेने हैं। जब आपने 2 लौंग को निकाल लिया तो सबसे पहले आपके घर में गंगा जल होगा। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जिनके घर में गंगा जल नहीं होता, तो उनको बता देते हैं। गंगा जल आपने क्या करना है कि पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेंगे किसी बर्तन में, और उसके ऊपर आपने 21 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करके उस बर्तन के बीच आपने फूंक मार देना है, तो वो आपका गंगा जल बन जाएगा। तो आपने उस गंगा जल से जो हमने 2 आपको लौंग बताए हैं उनको आपने थोड़ा सा, ज़्यादा भिगोना नहीं है, ज़्यादा गीला नहीं करना उनको। लौंग को थोड़ा सा आपने उनके ऊपर छींटा लगाना है ताकि वो शुद्ध हो जाए। जब वो शुद्ध हो जाएंगे, जो हमारे घर में चूल्हा होता है जिसके ऊपर हम राशन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, रोटी पकाते हैं, चपाती पकाते हैं, जिसके ऊपर, वो हमने चूल्हा लेना है। चूल्हा हमारे सभी घरों में अवेलेबल है, लेकिन चूल्हा गैस वाला नहीं चलेगा, जिसमें हम लकड़ी डालकर सब्जी बनाते हैं, लकड़ी लगाकर चपाती बनाते हैं, लकड़ी लगाकर रोटी बनाते हैं, वो चूल्हा चाहिए। वो चूल्हा हमारे सभी घरों में अवेलेबल होता है। आपने क्या करना है, उस चूल्हे के बीच में थोड़ा सा खड्डा खोदेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जब आपने खड्डा खोद लिया तो बीच 2 आपने जो लौंग रखे हैं उन लौंगों को आपने उस खड्डे में रख देना है। उनके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। उसके बाद जब आप खाना बनाएंगे, आप बनाएंगे, आपका परिवार कोई भी बना सकता है। जब आप खाना बनाएंगे तो वो जो लौंग है वो गर्म होने लगेंगे। अगर जल भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 दिन तक लगातार आपने ऐसे ही लौंग रखे जाने हैं। अगर वो जल जाते हैं तो वहीं पे रहने देने हैं, अगर वो नहीं जलते तो भी कोई बात नहीं, वहाँ पे रहने देने हैं। रोज़ की रोज़ आपने 2 लौंग रखने हैं। रखेंगे किस टाइम? जिस टाइम हम शाम का खाना बनाते हैं, जैसे कि 4 बजे से लेकर 7-8 बजे के बीच हम सभी लोग खाना बनाकर खा लेते हैं। तो खाना बनाने से पहले आपने 2 लौंग रख देने हैं। जो हमने आपको टाइम बताया है, इस टाइम में आप कभी भी रख सकते हैं। खाना आपका जो बाद में बनेगा, आपका खाना, पहले आपने 2 लौंग रखने हैं, उसके बाद आपका खाना कोई भी घर का मेंबर बना सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लौंग आपने रखने हैं, खुद रखने हैं। 7 दिन तक लगातार आपने ऐसे ही करना है। सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ना ही तो आपने कोई मंत्र जाप करना है, ना ही आपने बैठना है,
ना ही इसमें आपको सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत है, तो ना ही इसमें कोई आपको ऊर्जा की ज़रूरत है। जैसे बड़ी साधनाओं में और बड़ी बड़ी साधना होती है जिसमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है हमें, लेकिन इस साधना में हमें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, रूहानी ताकत की ज़रूरत नहीं है। इनको नॉर्मल इंसान में बेझिझक होकर कर सकता है। परियां कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती, ये भी दैवी शक्तियां होती है, ये किसी का नुकसान नहीं करती। आप इनकी साधना, परी की साधना और अप्सरा की साधना आप बिना सुरक्षा मंत्र के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने देवी और देवता को जिसको भी मानते हैं आपने उनको भोग प्रसाद देना है, उनसे आज्ञा लेनी है, अनुमति लेनी है। उनके बाद आपके जो पितर हैं उनको भी आपने प्रसन्न करना है। जैसे आप शुरू से करते आए हैं वैसे आपने उनको फिर से करना है और उनको भी बताएंगे मैं परी साधना करने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। उनके बाद गणेश महाराज जी का अहम रोल होता है साधना में, तो इनसे भी आपने आज्ञा लेनी है। बाद में बारी आ जाती है काल भैरव जी की, और काल भैरव जी के नीचे ये सभी शक्तियाँ होती है, अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ, ये सब काल भैरव के अंडर में होती है। जब तक ये नहीं अनुमति देंगे, किसी शक्ति को नहीं जाने देंगे, तब तक शक्ति आपके पास नहीं आएगी। आपने इनका भी एक साबर मंत्र लेकर इनका भी आपने मंत्र जाप करना है 21 बार, और इनसे भी आज्ञा अनुमति लेनी है, और जो भोग प्रसाद बनता है इनको भी देना है आपने। अगर साधना करना चाहते हैं तो इतना सब तो आपको करना ही पड़ेगा। 7 दिन की साधना है, साधना कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, इनको कोई भी कर सकता है। उनके बाद जो भी आपके क्षेत्रपाल हैं आपने उन क्षेत्रपाल को भोग प्रसाद देकर आना है और उनसे भी आज्ञा लेनी है। जब तक आपके क्षेत्रपाल आपसे राज़ी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तब तक वो परी को आगे नहीं आने देंगे। आप कितनी भी साधना कर लीजिए, जब तक आप उनको राज़ी नहीं करेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी शक्ति को आगे नहीं आने देंगे। तो अगर आपने उनसे आज्ञा अनुमति ली होगी, उनको भोग प्रसाद दिया होगा, तो उनको मालूम होता है कि ये शक्ति आएगी और इनको मैं आगे जाने देना है। तो पितर जो होते हैं, पितर भी हमारे घर की जो सुरक्षा करते हैं, तो वो भी किसी शक्ति को जल्दी से घर में घुसने नहीं देते, आने नहीं देते। तो इसीलिए पितरों को भी आपने प्रसन्न करना है ताकि वो शक्ति को आपके पास आने दें। साधना में बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी साधना में जो बताते ही नहीं हमारे भक्त लोग। साधना बता देते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं बताते, जो इनकी वजह से आपकी साधना संपन्न नहीं होती। और बाद में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो उनके बाद जब साधना नहीं सिद्ध होती तो आप सभी को बोलते हैं ये बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको नियम के साथ करें तो सब शक्तियाँ सिद्ध होती है। जैसे हमने बताया है, अगर वैसे करेंगे तो शक्तियाँ 100% सिद्ध होगी। तो जब आपका आखिरी दिन होगा, 7वें दिन आपके सामने आकर हाज़िर हो जाएगी और आपसे पूछेगी मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने उनको बोलना है जन कल्याण के लिए। अपना खुद का काम नहीं करवाना आपने, सबसे पहले जन कल्याण के लिए ही आपने बोलना है। उनके बाद जब आप वचनों में आ जाएंगे, वो भी 3 वचन देगी, आप भी 3 वचन लेंगे, उसके बाद आप अपना काम भी करवा सकते हैं, किसी बाहर वाले आदमी का भी काम करवा के दे सकते हैं। और 7 दिन तक जितने भी लोग आपके इकट्ठे हो जाते हैं, आखिरी 7 दिन तक जितने भी लोग आपके सभी इकट्ठे हो जाते हैं, आपने उन लोगों को फेंकना नहीं है। अगर वो जल चुके हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं जले तो आपने उनको बाहर निकाल कर जला देना है, फेंकना नहीं है कहीं पर भी। जब आपका आखिरी दिन होगा, आपके सामने हाज़िर हो जाएगी, जब वचनों में आ जाएंगे, और उनको पूछ लेना है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कैसे बुलाऊं, तो वो आपको सब कुछ बता कर जाएगी। और साधनाएं जितनी भी होती है, जो सब गुप्त रखने वाली होती है, तो आपने अगर साधना करनी है तो किसी को बताना नहीं है कि मैं वो करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। यहाँ तक कि अपने परिवार के किसी भी मेंबर को बताना नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ, तभी शक्तियाँ सिद्ध होती है। अगर आप बता देते हैं सभी लोगों में, तो कितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जितनी मर्जी साधनाएं कर लीजिए, ये कभी भी सिद्ध नहीं होती। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। प्लीज़ यार, 1 लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दीजिए। अगर किसी बात का आपको नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं।
परी का नाम है मददगार परी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने ही आएगी और 7 दिन तक ये आपकी साधना चलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपने 2 जोड़े लौंग रखना है। 7 दिन तक आपने जिस टाइम पर एक बार आपने पहले दिन लौंग रखा है उसी टाइम पर आपने रोज़ के रोज़ लौंग रखने हैं। देखना नहीं है, बाद में उनको देखना नहीं है, जला है जहाँ बचा है उनको देखना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप दूसरे दिन जाकर देखेंगे जब आप नया जोड़ा लौंग का रखने लगेंगे। वहीं पे रखना है, साइड में नहीं रखना। एक जगह पर खड्डा खोदेंगे छोटा सा, उसी खड्डे में 7 दिन तक आपने 2-2 जोड़े लौंग के रखते जाना है। रखते समय आपने क्या बोलना है? मददगार परी हाजिर हो, मददगार परी हाजिर हो। ये आपने 21 बार बोलना है पूरा, ना कम ना ज़्यादा। 21 बार आप बोलेंगे। लौंग रख दिया तो आपने 21 बार बोलना है मददगार परी हाजिर हो, मददगार परी हाजिर हो, मददगार परी हाजिर हो। ऐसे आपने बोलना है। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।